एक तेज रफ्तार और पुरएतमाद खरगोश था जिसकी रफ्तार सारी जमीन में बेमिसाल थी। दूसरा एक आजिज कछुआ था जिसकी साबित कदमी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को हर शख्स ने सराहा जो उसे जानते थे। खरगोश अपनी लंबी टांगों और तेज रफ्तारी के साथ अक्सर अपनी रफ्तार पर फख्र करता था और ये दावा करता था कि कोई भी इसे रेस में हराने की उम्मीद नहीं कर सकता। दूसरी तरफ कछुआ अपनी सुस्त और मुस्तहकम रफ्तार से मुतमईन था। इसका मानना था कि जिंदगी में भागने से सिर्फ लापरवाही गलतियां होती हैं। एक धूप वाली सुबह जैसे ही परिंदे चहचहाते थे और पत्तों की हल्की हल्की झोंकी, खरगोश चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कछुए के करीब पहुंचा। मैं आपको एक दौड़ में चैलेंज करता हूँ, उसने ऐलान किया। उसकी आवाज एतमाद से भरी हुई थी। मैं शर्त लगाता हूँ कि आप आधे रास्ते तक पहुँचने से पहले मैं आपको जंगल के दूसरी तरफ मार सकता हूँ। कछुआ अगरचे खरगोश के अचानक चैलेंज से हैरान हुआ, लेकिन उसने पुरसुकून सर हिलाया। जैसा आपकी मर्जी, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज मुस्तहकम और यकीनी थी। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, यह हमेशा सबसे तेज नहीं होता है जो रेस जीतता है। और इस तरह दूसरे जंगल के जानवरों के साथ देखने के लिए जमा हो गए। दौड़ शुरू हो गई। तेज रफ्तारी के साथ खरगोश कछुए को बहुत पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। उसने जंगल में दौड़ लगाई। इसका दिल जोश और खुरूश से धड़क रहा था जब उसने खुद को फतेह की आखिरी लाइन उबूर करने का तसव्वुर किया। दरियासना कछुआ अपनी तेज रफ्तारी से चलता रहा, हर कदम को गौर से उठाता रहा। इसे खरगोश के सीसा तमाशाइयों की खुशी की फिक्र नहीं थी। इसके बजाय इसने एक पांव दूसरे के सामने रखने पर तवज्जो मरकूज की, अपने वक्त में रेस के इख्तिताम तक पहुंचने का अज़्म किया। जैसे ही दौड़ जारी थी, खरगोश ने जल्द ही खुद को थका हुआ पाया। इसकी तेज रफ्तार ने अपना असर लिया था और वो सुस्त होने लगा। उसकी सांसें फटी हुई हांपों में आ रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया कि कछुए को मुस्तकिल तौर पर अपना रास्ता खत्म करने की लकीर के करीब तर होता चला गया। नए अज़्म के साथ खरगोश ने खुद को तेजी से आगे बढ़ने के लिए जोर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब वो आखिरकार जंगल के दूसरी तरफ पहुंचा, हांफता और थक गया, उसने कुछ लम्हों के पीछे कछुए को खत्म लाइन उबूर करते देखा। दूसरे जानवरों ने खुशी और तालियां बजाई जैसे ही कछुआ करीब आया। तारीफ और एहतराम के साथ उसकी जीत का जश्न मनाया। और जैसे ही खरगोश ने देखा अपनी शिकस्त से आजिज होकर, इसने इस कीमती सबक को महसूस किया जो कछुए ने इसे सिखाया था। वो सुस्त और मुस्तहकम तरक्की जो अज़्म और इस्तिकामत के बाइस होती है, अक्सर आखिर में कामयाबी का बाइस बन सकती है। इस दिन से खरगोश और कछुआ बेहतरीन दोस्त बन गए, हर एक दूसरे की ताकत का एहतराम करते और अपने इख्तिलाफात से सीखते।